हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आपको एक स्ट्रेटेजी मिलने वाली है बहुत ही जबरदस्त। मतलब उससे आप मार्केट में बहुत अच्छा, मतलब अगर सीख गए ना इसको एक बार, मार्केट में बहुत तगड़ा पैसा छाप सकते हो। मतलब जिंदगी अलग हो जाएगी। ठीक है। मतलब मैं जो यूज करता हूँ, मैं मेरे पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। तो अपने स्ट्रेटेजी में क्या रहेगा, सिंपल भाषा में देखो, एक सिंपल चीज दिखाता हूँ मैं आपको। क्योंकि डायरेक्ट बता दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि डायरेक्ट बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप समझ में आएगी नहीं आपको चीज। ठीक है। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे अपने लोअर लो बना बना के नीचे आ गया, एक जगह पे, एक लेवल पे आके वो रुक गया। ठीक है। अपन को यहाँ पे कहीं पे एंट्री नहीं मिलती, कहीं पे एंट्री नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मार्केट रुकने दो, अपने आप से लेवल क्रिएट करने दो। वो मार्केट खुद बोलेगा मेरे को किस जगह पे जाना है, मैं उसकी डेस्टिनी क्या है वो खुद बता देगा आपको। ठीक है। उसके लिए करना क्या है अपन को, सिंपल मैं जो करता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी ये है। देखो, आ गया। तो इसमें सिंपल स्ट्रेटेजी, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मेरा ये मानना होता है कि मार्केट एक बार ऐसे गिरता हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे उसका एक शार्प मूव आया, बिल्कुल एक हाई ब्रेक किया उसने, मतलब अपना मार्केट कैसे गिरता हुआ है, मार्केट गिरता हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने एक जगह पे आया और एक पुल बैक दिया, और उसके बाद उसको पुल बैक को पकड़ने का बस एक ही तरीका है। उसको पहले देखो, ऑब्जर्व करो इसका मार्केट का। अम, हाँ, ये चीज देखना। ये ये जगह दिख रही है आपको, देखो तो छोटा कर लेता हूँ बस, ये जगह नोटिस करना एक बार। नोटिस करो इस जगह को, इस जगह को नोटिस करो। मार्केट ने यहाँ पे आया, एक हल्का सा पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, फिर जैसे आया, लेकिन इसको ब्रेक करने से पहले रुका मार्केट यहाँ पे। इसको लेवल को ब्रेक करने से पहले वो नीचे आया, फिर जाके उसने इसको ब्रेक किया। ठीक है। लेकिन मैं एंट्री नहीं दूंगा, मैं, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पर एंट्री करी, इसके हाई के ब्रेक होने पे एंट्री करी, उसने आपसे अपना एसएल कहाँ पे डाला होगा। आपसे पूछता हूँ, उसने अपना एसएल कहाँ पे डाला होगा। यहाँ पे डाला होगा। बिल्कुल सही है। अब मैं ये चाहूंगा, जब मार्केट यहाँ पे मर्जी आए जब आ जाए, इस लेवल पे मर्जी आए जब आ जाए, वो 1:2 का टारगेट दे देगा, आराम से दे देगा, और उससे बड़ा ही टारगेट देगा। ठीक है। क्लियर? कुछ क्लियर हुआ? नहीं, वो तो मैं और कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे अपनी एंट्री किस प्रकार से होगी वो देखना चाहिए, अपनी एंट्री कैसे होगी। क्योंकि लोगों को एंट्री चाहिए होती है। पर गाइस मेरा माइंड में एक छोटी सी चीज होती है कि मैं एसएल बहुत छोटा रखूं। मतलब देखो, अपन, आप जितने भी, जो मतलब मैं भी या आप सब लोग, मतलब एक छोटे कैपिटल से शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में अपन बड़े बड़े एसएल ले लेते हैं, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट। तो इतने बड़े बड़े एसएल नहीं होते। मतलब नेक्स्ट में अपना एसएल कितना होना चाहिए, 10 पॉइंट का। बड़े बड़े एसएल लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपका एसएल हिट करना तो करेगा ही वो, उसको नीचे आना तो वो आएगा ही, इसको कुछ नहीं मतलब नहीं है। ठीक है। तो एक लॉजिक ये, अपन छोटे एसएल के साथ अपनी एंट्री कैसे मिल सकती है। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी एंट्री कैसे मिल सकती है छोटे एसएल के साथ। आ जाओ, चलते हैं चार्ट पे। देखो, अब जैसे ही ये ऊपर गया, ठीक है, इसने ऊपर की लिक्विडिटी ली, मतलब ऊपर का एसएल हंट की लिक्विडिटी, एसएमसी का एक वर्जन है, मतलब नाम है एसएमसी का, तो उसको इग्नोर करना। ठीक है। अपनी भाषा में बता देता हूँ इसने क्या किया। यहाँ की लिक्विडिटी ले ली इसने, कोई दिक्कत नहीं, मैं इंतजार करूंगा इसकी लिक्विडिटी, क्योंकि अपना प्रॉपर सेटअप, क्योंकि रनिंग कैंडल में मतलब आप स्कैल्प करके निकल जाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक प्रॉपर ट्रेड बनना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर ट्रेड ट्रेड कैसे बनेगा, जब अपना इस लेवल पे मार्केट आ जाएगा, इस लेवल पे आके अपनी एंट्री कैसे होगी। ठीक है। सिंपल सेटअप, जैसे इस लेवल पे मार्केट आया, आने के बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके अपना इंतजार करना। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे इसने एक डोजी बनाई। ठीक है। लेकिन मैं वेट करूंगा इस जगह का, मैं वेट करूंगा इस जगह का। इस कैंडल का हाई ब्रेक किया और मैं एंट्री बना लूंगा इसमें। मतलब कुछ, अगर आप थोड़ा इसको अच्छे से मास्टरी कर लोगे, तो आप इसके रनिंग कैंडल में भी इसकी एंट्री बना सकते हो। इस चीज को मास्टरी करने के बाद ही आप इसमें रनिंग कैंडल में आप यहीं पे एंट्री बना सकते हो, इस जगह पे, इस जगह पे अपने एंट्री बना सकते हो। लेकिन
जो बिगिनर्स है, नए लोग हैं, मैं उनको एक सलाह दूंगा, बस आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आता है, मतलब ऐसे कोई जोन में आता है जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हो, उस जगह पे आना है। और लेकिन उससे पहले अपनी कंडीशन ये है कि मार्केट फॉल होना चाहिए। एक बड़ा मूव में मार्केट फॉल होना चाहिए। लमसम इसने इतना बड़ा फॉल किया है, लमसम गाइस बहुत बड़ा मूव है, 2.2% का, 1826 पॉइंट का मूव है। 1826 पॉइंट्स का मूव है गाइस, बहुत बड़ा मूव है ये। ठीक है, मतलब एक बड़ा मूव के बाद ही एक छोटा मूव अपन पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आ गया इस जगह पे, गिर गया, इसको दुखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को खाई की जल्दी नहीं है, अपन को खाई नहीं जाना, अपन को यहीं देना है बस। पेशेंसफुली बैठना है, क्योंकि इतना आ गया तो इतना हो सही। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या करना, सिंपल जगह आनी है। जैसे मार्केट आया, जैसे इसका हाई ब्रेक किया, अपन को सिंपल कुछ नहीं करना, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लॉन्ग पोजीशन बनानी है। ऐसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, अपन को इस कैंडल का हाई पे एंट्री रखनी है, और सिंपल इस जोन के नीचे अपना एसएल रहेगा, और टारगेट रहेगा जितना आप चाहो। अपना एसएल कितना है, अपना एसएल 150 पॉइंट का। ठीक है, तो 150 के बदले आप 300 पॉइंट या कुछ इससे बड़े बड़े पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो, तो उससे बड़े अपने मूव ले सकते हैं अपन। ठीक है, इसके हाई का अपना टारगेट होगा, इसके हाई का, मतलब जितना आपका स्टॉप लॉस ले रहा हूँ ना, मैं तो कुछ नहीं जानता, आपका स्टॉप लॉस का 4 गुना होना चाहिए। नहीं समझे? जैसे आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है, 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, तो 100 के बदले आप 400 रुपये, मतलब 400 पॉइंट उससे आप मांग सकते हो, तो देगा, बेकायदा देगा वो आपसे। ठीक है, तो ये अपन को कितने दे रहा, 700 पॉइंट दे रहा अपन को, ये टारगेट हम 700 पॉइंट के आसपास हो, कोई दिक्कत नहीं, अपन ले रहे हैं इसको, अपन 150 पॉइंट दे रहे हैं, और बदले में इससे अपन मांग रहे हैं 700 पॉइंट। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं मार्केट नहीं देना। ठीक है, लेकिन देगा कैसे, ये देखो, पेशेंसफुली बैठना है बस, घबराना बिल्कुल नहीं है, बैठना है पेशेंसफुली। उससे बड़े बड़े मूव देगा ये, उससे ही बड़े बड़े मूव देगा, बस अपन को अपना टारगेट लेना है और चुपचाप झोला बांध के निकल जाना है। ठीक है, अपना एक एंट्री ये हो गई। ठीक है, अच्छा, किसी व्यक्ति का, मैं यही एक परफेक्ट एंट्री है। आप सोचो भाई मैं बीच में ले लूं, तो वो मैं उसमें, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है बीच में कहीं घुसने में, क्योंकि वो कहीं से भी लिक्विडिटी उड़ा सकता है, लेकिन अपना जो टारगेट है वो जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं घुसना बिल्कुल प्रेफर समझता हूँ, एक अच्छी जगह समझता हूँ, इसलिए मैं जगह पे घुसा था। ठीक है, सो ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे ले सकते हो, ये मतलब एक पास्ट चार्ट है, तो मैं आपको वो सब बता रहा हूँ। अब यहाँ से मार्केट क्यों बढ़ा, इस जगह से मार्केट क्यों बढ़ा, आपको कोई, किसी व्यक्ति के पास कोई आंसर हो तो मुझे बता सकता है, नहीं हो तो मैं बता देता हूँ क्यों बढ़ा था यहाँ से। मैं बताता हूँ, देखो, जब ये इतना बड़ा मूव आया ऊपर की साइड, तो किसी व्यक्ति ने इस कैंडल में एंट्री करी होगी, इसमें एंट्री करी होगी, या इस जोन में एंट्री करी होगी, तो उस कैसल तो उसने पहले उड़ा दी है। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसकी, इन दो बड़ी बड़ी कैंडल्स में जिस व्यक्ति ने एंट्री करी होगी, उसने अपना एसएल कहाँ पे लगाया होगा। मैं आपसे सिंपल बहुत छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रनिंग में एंट्री मारते हैं, मतलब चलती हुई कैंडल में घुसते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बताया जा रहा हूँ कि उनके एसएल कहाँ पे लगे होते हैं। गाइस मेरा काम ओनली फॉर एसएल बताना है, और उनको उड़ाना मार्केट का काम है, लेकिन अपन उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, कि अपन को पता है वो एसएल हंटिंग करेगा, तो वो एसएल हंटिंग करेगा, तो मतलब वो कैसे करेगा, तो वो चीज अपन को आनी चाहिए। अब देखो, उनके एसएल लगे होंगे इस जोन में, इस जोन में, क्या मतलब इस जगह पे उनके, इस कैंडल के नो के नीचे उनके एसएल लगे होंगे, यहाँ नहीं लगे होंगे, यहाँ पर लगे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल है, यहाँ पे इसने अपना एक बेस बनाया, क्योंकि लोगों ने इसमें भी एंट्री करी है, लोगों ने इसमें कैंडल में भी एंट्री करी है। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर इसने ऊपर चलता चला गया, लोगों को लगा उनके एसएल अब भी यहाँ पे है, क्योंकि लोग बड़े मूव के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट उनको बाहर निकालेगा, उसके बाद ही मूव देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, कुछ दिख रहा आपको यहाँ पे, क्योंकि इसने, अच्छा अपना वो सिंपल रूल, एंट्री मारने का सिंपल रूल, अगर आप अंदर गट्स है तो आप रनिंग कैंडल में एंट्री मार सकते हो, गट्स नहीं है तो वेट करो थोड़ा सा मार्केट को करने का। इस कैंडल जैसे हाई ब्रेक होता है, अपन को एंट्री प्लान करनी है, और अपनी एंट्री बिल्कुल सक्सेसफुल भी होती है, ऐसी बात नहीं है, नहीं होती। ठीक है, वही जितना आप स्टॉप लॉस लेते हो उसका जितना आप चाहते हो उतना ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये अपना कैंडल होगा स्टॉप लॉस, और अपना टारगेट बड़ा सा रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लमसम इसके हाई का तो रख सकते हो, इसके हाई का टारगेट इसने कितने देर में दे दिया, देखो एक बार, देखो एक बार, दे दिया। गाइस मैं बात पॉइंट की कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति को समझना समझे, जो व्यक्ति यहाँ तक टिका हुआ है, मैं इसका मतलब वो कुछ सीखना चाहता है।
सिंपल भाषा में अगर आपको एंट्री करनी है तो छोटी कैंडल में करो, मतलब कम टाइम फ्रेम में, और जैसे अगर आपको डर लगता है तो उसको एंट्री छोटे में कर लो, उसको बड़े में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से 1 मिनट में मैंने एंट्री कर ली। मैं क्या करता हूँ, जो मैं करता हूँ मैं आपको वही सजेशन दे रहा हूँ जो मैं करता हूँ, ठीक है। मैं एंट्री छोटे टाइम में कर लेता हूँ और मैं 5 मिनट में उसको शिफ्ट कर देता हूँ। सिंपल, कोई ज्यादा टेंशन नहीं। क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे आप 5 मिनट से शिफ्ट हो जाओगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि व्यक्ति को डर लगता है जब कैंडल क्लोज होती है। मतलब एक ह्यूमन का मतलब बिहेवियर होता है कि जब भी कोई कैंडल क्लोज होती है तो मतलब 1 मिनट कैंडल क्या बहुत मतलब वोलेटाइल होती है, क्योंकि ज्यादातर स्कैल्पर जो लोग होते हैं वो 1 मिनट में ट्रेड करते हैं। और मतलब जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो मतलब हार्ट बीट बढ़ती है एकदम से, तो उसको चीज को खत्म करने के लिए तो आप 5 मिनट शिफ्ट हो जाओ या 15 मिनट शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि आपको लंबा टारगेट चाहिए, तो आपको शॉर्ट स्कैल्प करना है तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अपन इसको यहाँ लगा लेते हैं। अपन टारगेट आ गया। अब 5 मिनट में करने का अब आपको बेनिफिट दिखाता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पे एंट्री, क्योंकि अपनी एंट्री इसी कैंडल में हो चुकी थी, ठीक है। अब वो हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो कैंडल बनी है ना, इसमें आपकी ये फाड़ के रख देगा, मतलब दिमाग खराब कर देगा यार, कब जाएगा कैसे जाएगा। और ये जो बाकी जो मूव है ना, दो दो 5 5 10 मिनट के मूव है, इनमें तो भाई साहब बहुत भयंकर हालत खराब, ठीक है। क्योंकि गाइस ये 5 10 15 मिनट का मूव है, जब जाकर मूव मिला है तब हम टारगेट आया है। तो अपन को डरना नहीं है बिल्कुल, सबसे पहली चीज तो ये। और ये जो मूव आया है ये, इस मूव का बहुत अच्छा, मतलब अपनी ये स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत ही 90% काम करती है मार्केट में। ये स्ट्रेटेजी बस आपसे एक ही चीज मांगेगी, पेशेंस है तो मार्केट किंग बन जाओगे। दुनिया का कैसा भी मार्केट हो, ये चीज से आप मात नहीं खा सकते, इतना मेरा आपसे वादा है। इस चीज से आप मात नहीं खा सकते। करके देख लेना, बस आपको कुछ नहीं करना, बस आप सवाल करना अपने आप से, इसमें लिक्विडिटी कहाँ होगी। अगर मैं इस कैंडल में एंट्री मारता, कोई मूव आया, अगर सपोज ऐसा सोचो यार, मैं इस कैंडल में एंट्री मारता तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो किस जगह पर होता, बस उस जगह को लेके बैठ जाओ और उस जगह को मार्क करके बैठ जाओ, इस जगह पे आएगा तब मैं बाय करूंगा। और उसी जिस कैंडल में वो आया उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ, चुपचाप शांति से सोमड़े में मार के बैठ जाओ। या फिर इसमें ये बीटीसी में ये होता है, बिटकॉइन में स्टॉप लॉस और टारगेट तो आप दोनों एक साथ लगा सकते हो, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लग जाते हैं। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बाकी देख लेना, सपोर्ट करना हो तो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है गाइज। चलो फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।